हम पढ़ेंगे कक्षकों की अवधारणा कि कक्षक क्या चीज है, इसके बारे में समझेंगे। चूंकि हम परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं और इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा कि परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो फिर प्रश्न आया कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार से है। तो उसकी व्यवस्था को समझाने के लिए थॉमसन का मॉडल आया, वो असफल हो गया। फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसमें कुछ कमियां निकल गई। फिर बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष में चक्कर लगाते, पर वो भी असफल हो गए। इसलिए क्योंकि वो जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। तो बाद में आया जो तरंग यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल कक्ष में नहीं रहते। जैसे कि आपका घर कहाँ पर है, तो आपका घर सड़क या गली में है तो वो कक्ष है। और इसके बाद सड़क या गली में आपका घर है और घर जो है वो उपकक्ष है। और उस घर के अंदर कमरे में है आप, तो कमरा है कक्षक। यानी आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? कमरे में। और कमरा क्या कहलाएगा रासायनिक भाषा में? कक्षक। तो आपने क्या देखा, अगर आपको एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बतानी है तो इलेक्ट्रॉन आपको कक्ष में जाना पड़ेगा सबसे पहले। फिर कक्ष के अंदर आपको क्या मिलेगा? उपकक्ष, वहां जाना पड़ेगा। और उपकक्ष के अंदर क्या मिलेंगे? कक्षक, यानी वो कमरा जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्ष में तो है, पर कक्ष के अंदर उपकक्ष है और उपकक्ष के अंदर कक्षक है। तो कक्षक क्या चीज है? देखो इसकी परिभाषा कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। इस चीज को याद रखना है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, संभावना। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिले उसकी संभावना सर्वाधिक है। जैसे मम्मी कहाँ मिलेगी? प्रायिकता घर के अंदर, किचन में, वहां ज्यादा समय है। बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्टडी रूम में। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहां सर्वाधिकता है वो जगह जो है कक्षक है, यानी कि कमरा है इलेक्ट्रॉन का। अब हम देखेंगे कि ये कमरे कौन कौन सी आकृति के होते हैं। अब हम देखेंगे कि कक्षक कितनी आकृति का? 4, एस, पी, डी और एफ, 4 आकार है, जिसमें से एस का आकार गोलाकार होता है और पी डंबल यानी कि डमरू के जैसा, अभी हम इसे बनाने वाले हैं, और डी होता है डबल डंबल, जबकि एफ का आकार जटिल होता है। एफ का आकार जटिल होता है और इसे पन्ने पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के आपको केवल एस, पी और डी के आकार के बारे में जानकारी चाहिए। तो एस का आकार कैसा होता है? गोलाकार। जैसे कि इलेक्ट्रॉन चाहे 1s का है, चाहे 2s का, 3s का, 4s का, कोई भी s का है, अगर इलेक्ट्रॉन s में है मतलब उसके कमरे का आकार यानी कि उसका जो कक्षक है वो गोलाकार होगा। और गोलाकार होगा और इसमें 3 अक्ष होते हैं, देखो इस प्रकार से। ये हो गया x, और ये सीधा जो है, और ये ऐसा तिरछा। तो ये तिरछा वाला y और ये वाला z, x, y और z। अब हम देखेंगे पी का आकार। तो एस में चूंकि एक ही ऑर्बिटल होता है और पी में 3 होते हैं, तो 3 कैसे होते हैं? 2 अक्ष है, मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स वाई, और ये एक्स है और ये जेड है। तो एक्स के साथ वाई ले लिया, एक्स के साथ जेड ले लिया, अब क्या बचा आपका? जेड और वाई। तो ये जेड है और ये वाई है। इस प्रकार से ये डंबल कैसे बना, ये देखो, ये एक डंबल यानी डमरू। तो इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है? डमरू के जैसा। तो ये डंबल शेप है। चूंकि ये एक्स पे बना है तो इसलिए इसका नाम होगा पी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से वाई इस प्रकार से होता है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो इसका नाम होगा, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया। अब डंबल हम इस पे बना देंगे, तो जेड पे बनाया तो ये हो जाएगा पी जेड। तो पी का आकार डंबल आकार होता है और ये 3 प्रकार का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और जब हम इसको संयुक्त रूप से बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है, इकट्ठा इस प्रकार से। एक्स और ये वाई और ये जेड 3 अक्ष हैं, ये एक डंबल,
ये आपका दूसरा डंबल और ये आपका तीसरा डंबल। तो पी ऑर्बिटल जो होता है वो इस प्रकार डंबल के आकार का होता है। और डी ऑर्बिटल, इसकी संख्या कितनी होती है आपको याद रखना है कि इसकी संख्या 3 होती है, इसकी संख्या 1 होती है और इसकी संख्या 5 होगी और इसकी संख्या 7 होगी, पर इसकी आकृति को आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार एस में आपने 1 बनाया, पी में आपने कितने बनाए 3, और ये तीनों का जुड़ा हुआ रूप है। इसी प्रकार डी में कितने बनेंगे 5। इसी प्रकार डी के कितने बनेंगे 5 कक्षक बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, 3 अक्ष होते हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड। हम इसको कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई। आपको इस प्रकार से ऐसा प्लस का निशान बनाना है। इसको एक्स लिखा आपने और इसको वाई लिखा। अब ऑर्बिटल क्या होगा, इसके बीच में आएगा, ये आ गया आपका इस प्रकार से। तो इसका नाम होगा डी एक्स वाई, एक्स और वाई। अब यहाँ पर हमने एक्स को रहने दिया, यहाँ जेड ले लिया एक्स के साथ। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल बनेगा। ये डबल डंबल यानी कि 2 डमरू, एक डमरू ये और एक डमरू ये, और इसका नाम क्या होगा डी एक्स जेड, एक्स के साथ जेड है। अब क्या होगा, हमने जेड के साथ किसको ले लिया, वाई को। ये डबल डंबल हो गया। अब इसका क्या नाम होगा, डी लगा देना है और वाई जेड। तो ये समझ आया आपको, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड वाई या वाई जेड। और एक क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो लाइन गई है इसके बीचों बीच में बनेगा इस प्रकार से। तो डबल डंबल ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पर एक बनेगा इस प्रकार से, केवल जेड पे बनेगा, तो इसका नाम होगा डी जेड स्क्वायर। इस तरह आपने क्या देखा कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 रचना बनती है। और चूंकि एफ का आकार जटिल होता है इसलिए उसको पन्ने पर व्यक्त नहीं कर सकते।